बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में वुड को, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैन एंड कुड को। अभी हम बहुत ही डिटेल के साथ इसको देखेंगे, तो एक पॉइंट भी मिस मत करना। स्टूडेंट्स, कैन जो है ना, ये हम एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट बताते हैं। एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट हम बताते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो कोड वर्ड है ना, कोड, ये एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पास्ट बताता है, ऑफ द पास्ट। ये फर्क है इन दोनों में। और ये जो कोड वर्ड है ना, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये हम पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, जो कि इनफॉर्मल होता है, और फॉर्मल के लिए हम वुड को यूज करते हैं। जैसे कि हम हमारा जो कैन है ना, कैन हम परमिशन और ऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं। परमिशन एंड ऑर्डर, परमिशन एंड ऑर्डर के लिए भी हम कैन यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपने जहन में रख ले। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने लिखा नंबर 1, ही कैन लिफ्ट द बुक्स। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। नंबर 2 में मैंने लिखा ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल। ही कैन स्पीक इंग्लिश, he can speak English well. एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने लिखा can I come in, can I come in। स्टूडेंट्स, इन तीनों सेंटेंस में आप देख ले ही कैन लिफ्ट द बुक। जैसे कि मैंने लिखा कैन हमारा ऑर्डर के लिए भी यूज हो सकता है, कैन हमारा परमिशन के लिए भी, और कैन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी भी बताता है। जैसे कि पहले सेंटेंस में आप देख ले ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पे ये बता रहा है कैपेबिलिटी। यहाँ पे कैन यूज हुआ है एज अ कैपेबिलिटी के सेंस में, एज अ कैपेबिलिटी के सेंस में। एंड ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ये एबिलिटी के सेंस में यूज हुआ है, उसमें ये काबिलियत है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकता है। कैन आई कम इन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए एज अ परमिशन के सेंस में यूज हुआ है। परमिशन, ये एज अ परमिशन के सेंस में यूज हुआ है। ये थी एग्जांपल स्टूडेंट्स। अभी हम कोड की एग्जांपल देते हैं, तो ये भी आप अपने साथ नोट कर लें। जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा कोड है ना, ये एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पास्ट के बारे में बताता है, और कैन हमारा प्रेजेंट के बारे में बताता है। तो ये चीजें आप अपने पास नोट कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा देयर वाज सच अ क्राउड, देयर वाज सच अ क्राउड, there was such a crowd that he could not find his brother, there was such a crowd that he could, can, there was such a crowd that he could or cannot find his brother। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिखा he could swim across the, he can or could across the river, he can or could swim across the river, across the river when he was young। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारा कैन वर्ड जो है ना, कैन मॉडल वर्ब जो है, ये एज अ प्रेजेंट में यूज होता है, और जो हमारा कोड है ना स्टूडेंट, ये पास्ट में यूज होता है। तो अभी आप देख रहे देयर वाज सच अ क्राउड, मतलब है कि क्राउड थी वहां पे, दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर। तो हमारा कैन नहीं होगा, यहाँ पे कुड होगा, कुड। एंड सेकंड में आप देख लें ही कैन और कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। व्हेन ही वाज यंग, इट मींस ये हमें बता रहा है पास्ट के बारे में। जब हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, तो हम कैन को यूज नहीं कर सकते, हमारा मॉडल वर्ब कुड होगा, कुड। ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। इसके बाद एक और चीजें, 2-3 चीजें हैं, ये आप अपने पास नोट कर ले, जो कि सेंटेंस में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है।
ये हमारा जो जो दो वर्ड है ना, कैन और कुड, ये अपने साथ स्टूडेंट्स एबल, अनेबल, एबल, अनेबल एंड कैपेबल का वर्ड अपने साथ नहीं लेते। एबल, अनेबल एंड कैपेबल का वर्ड अपने साथ कैन और कुड सेंटेंस में नहीं लेता। जब भी सेंटेंस में कैन और कुड के साथ एबल, अनेबल एंड कैपेबल का वर्ड आए तो वो सेंटेंस गलत है, तो वो सेंटेंस गलत है, आपने इजीली इसको फाइंड कर देना है। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैन और कुड के साथ एबल, अनेबल एंड कैपेबल का वर्ड यूज नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क। स्टूडेंट, हमने बताया कि कैन और कुड अपने साथ जो है एबल, कैपेबल एंड अनेबल का वर्ड अपने साथ नहीं लेता। इट मींस आई कैन डू द वर्क। कैन अपने आप में भी एक कैपेबल एंड एबिलिटी के सेंस में यूज होता है, तो इट मींस बी एबल टू यहाँ पे गलत है। आई कैन डू द वर्क, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क गलत। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि मैंने लिखा बिकॉज ऑफ हैवी रेन, बिकॉज of heavy rain the students could not be able to attend the meeting, be able to attend the meeting। जैसे कि मैंने लिखा बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, तो हमारा ये जो कैन और कुड है ना, ये अपने साथ एबल, कैपेबल एंड अनेबल का वर्ड नहीं लेता। इट मींस बी एबल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, सिंपल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कैन और कुड की वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद हम मे, माइट एंड मस्ट को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।